नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन का दाखिल खारिज रद्द किया तो कारण बताना होगा। तकनीक के सहारे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कवायद। आ गई बिहार पंचायत चुनाव की नई गाइडलाइन। कोरोना के बीच ऐसी होगी वोटिंग, उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं तक के लिए गाइडलाइन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर महिलाओं ने निकाला मार्च। अभिजीत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का किया वितरण। सरकार से पूछा कब बदलेगी ढाका विधानसभा के सड़कों की बदहाल स्थिति। अब पटना से बेतिया 2.5 घंटे में पहुंच पाएंगे लोग। जल्द होगा नेशनल हाईवे का निर्माण। पटना के बेली रोड स्थित तारामंडल को किया जा रहा है अपग्रेड। मंत्री सुमित सिंह ने कहा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगा तारामंडल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची टीका वाली नाव, वैक्सीनेशन और इलाज की व्यवस्था। बिहार के जिन छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के लिए अब तक नहीं करा पाए हैं रजिस्ट्रेशन, बीएसईबी ने इन छात्रों को दिया एक और मौका। बिहार में निकली 8000 से ज्यादा पदों पर बम्पर वैकेंसी, ऐसे करें अप्लाई। बिहार के पटना समेत 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में जमीन के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक और कदम उठाया गया है। म्यूटेशन के ऑनलाइन आवेदनों के निपटारा में भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसमें आवेदन रद्द होने के वाजिब कारणों को फीड कर दिया गया है। इन कारणों से अलग जाकर कोई भी म्यूटेशन का आवेदन कर्मचारी या अन्य अधिकारी रद्द नहीं कर पाएंगे। विभाग ने बड़े पैमाने पर दाखिल खारिज के आवेदन रद्द होने के मामले को देखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है। विभाग की तरफ से आवेदन रद्द करने के कुल 35 कारण सॉफ्टवेयर में फीड किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में इन सभी वाजिब कारणों को 2 मैसेज भागों में बांटा गया है। विभाग के मुताबिक 15 कारणों को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। रद्द करने का कारण इन 15 में से कोई है तो उसका चयन करते ही आवेदक के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। मैसेज में आवेदक को उन कमियों को दूर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। इस दौरान आवेदक अगर कमी दूर कर देता है तो आवेदन रद्द नहीं होगा। बाकी कारणों के मैन कैटेगरी में रखा गया है। अगर कर्मी इनमें से किसी कारण से आवेदन रद्द करते हैं तब उन्हें बताना होगा कि किन खामियों की वजह से आवेदन रद्द किया जा रहा है। बिहार में कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग में हर बूथ पर मतदाताओं को टेम्परेचर लिया जाएगा। वैसे मतदाता जिनका शारीरिक तापमान तय मानक से ज्यादा पाया जाएगा उन्हें मतदान के अंतिम समय में वोटिंग का मौका मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर कोविड-19 से जुड़ा डिटेल गाइडलाइन जारी किया है। इसका पालन सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मतदान के दौरान अंतिम चरण में मतदान को लेकर वोटरों को टोकन दिए जाएंगे। आयोग के अनुसार सभी पीठासीन पदाधिकारियों को 1 से 100 तक के पहले से छपे हुए टोकन उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान केंद्र पर तैनात पदाधिकारी इस टोकन को ऐसे मतदाताओं को देंगे जिनका टेम्परेचर अधिक पाया गया है और साथ ही जिन्हें अंतिम घंटे में मतदान करना है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प भी दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नामांकन प्रारूप उपलब्ध होगा। उम्मीदवार नामांकन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं और उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप 6 में निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जारी सूचना में दिए गए स्थान पर नामांकन दाखिल करेंगे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जन अधिकार महिला परिषद की कार्यकर्ताओं ने पटना के आर्ट कॉलेज के पास हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर जाप की महिला कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। जाप की महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के प्रति सरकार को अवगत कराया है। जन अधिकार महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे के नेतृत्व में हुए हल्ला बोल प्रदर्शन में जाप की कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। सबसे पहले विद्यापति मार्ग स्थित आर्ट कॉलेज के पास महिलाओं ने धरना दिया। उसके बाद सिर पर गैस सिलेंडर लेकर तारामंडल तक मार्च निकाला। घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल समेत अन्य घरेलू सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया और महंगाई के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को तारामंडल के पास पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान जन अधिकार महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों
के कारण से ही महंगाई बढ़ी है। केंद्र की बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की है, इसे आम जनता से कोई मतलब नहीं है। रानी चौबे ने कहा है कि पूरा देश चाहता है कि महंगाई कम हो। जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक जन अधिकार पार्टी अपना आंदोलन इसी तरह जारी रखेगा। जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश सचिव अभिजीत सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण किया। अभिजीत ने जरूरतमंदों को आर्थिक मदद भी की। इस दौरान जाप प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने सड़क की स्थिति देखकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ढाका विधानसभा के सभी सड़कों की स्थिति जर्जर है। सड़क की स्थिति ऐसी है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। सभी सड़कों का हाल नारकीय है। गुरुवार को जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि पिठुआ मठ का ये सड़क सरकार के 15 सालों के विकास की पोल खोल के रख दी है। अभी तक एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए अभी तक सड़क का पक्कीकरण नहीं होना यह दर्शाता है कि यहां के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस सड़क के निर्माण को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगर दिलचस्पी दिखाई होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। घोड़ासहन भिलवा पथ का हाल भी जर्जर है। लोग प्रतिदिन जर्जर सड़कों पर गिरकर पैर हाथ तोड़कर घायल हो चुके हैं। आप नेता अभिजीत सिंह ने कहा है कि आखिर कब बदलेगी ढाका विधानसभा के बदहाल सड़कों की स्थिति? क्या सड़कों का निर्माण तथा मेंटेनेंस केवल कागजों में ही हो जाएगी? पिठुआ मठ नहर से होकर मुख्य सड़क पर आने तक के लिए नहर पर एक छोटी सी पुलिया है जिसका निर्माण अर्धनिर्मित है, लेकिन उसका उद्घाटन 6 साल पहले हो चुका है। तब से अभी तक वह उसी हाल में है। भारत सरकार ने पटना बेतिया मार्ग को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित किया। राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को और बेहतर करने की कोशिश की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने पटना से बेतिया भाया बाकरपुर, मनिकपुर, साहेबगंज, केसरिया, अरोराज पथ को नेशनल हाईवे की अधिसूचना जारी की है। यह नेशनल हाईवे 149 डब्ल्यू नंबर से जाना जाएगा। इसकी घोषणा से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 139 डब्ल्यू के निर्माण होने के बाद पटना से बेतिया की दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। मात्र 2.5 घंटे में पटना से बेतिया जाना संभव हो सकेगा। वाल्मीकि नगर को सरकार इको टूरिज्म के रूप में विकसित कर रही है, जहाँ जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसे लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भारत सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भू अर्जन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद नेशनल हाईवे 139 डब्ल्यू का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। राजधानी पटना के बेली रोड स्थित तारामंडल को अपग्रेड किया जा रहा है। नवीनीकरण के बाद नए तकनीकों से लैस होने जा रहा है। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने शुक्रवार तारामंडल विकास को लेकर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग अत्याधुनिक तकनीकों से पूरी तरह लैस हो रहा है। यह बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसी कड़ी में तारामंडल के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर तारामंडल पटना के वर्तमान ऑप्टो मैकेनिकल प्रोजेक्ट सिस्टम और डोम स्क्रीन की जगह अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 3D, 2D, RGB लेजर प्रोजेक्शन और चैन सस्पेंडेड डेमो स्क्रीन लगाया जा रहा है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप को लगाने के लिए 36 करोड़ 13 लाख 20 हजार की लागत से आवश्यक सिविल, इलेक्ट्रिकल और उन्नयन कार्य का कार्यान्वयन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से कराया जा रहा है। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसे लेकर सरकार टीका महाअभियान चला रही है। इस दौरान लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कई जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं, वहीं घर घर जाकर वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस दौरान लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कटरा प्रखंड में टीका वाली नाव वैक्सीनेशन के लिए पहुंची। नाव पर वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीका वाली यह नाव लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए पहुंच रही है। यह नाव प्रखंड के बागमती नदी से सटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इससे पहले टीका वाली यह नाव का उद्घाटन किया गया था। बसघट्टा और बर्री में सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके में सिविल सर्जन ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह सेवा बहुत ही लाभदायक होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने साल 2022 के मैट्रिक एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने बताया है कि क्लास 9वीं के वो स्टूडेंट
जो अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड ने फिर से रजिस्ट्रेशन के अभियान शुरू किया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने आगे कहा है कि नियमित कोटे के स्टूडेंट को जहां रजिस्ट्रेशन के लिए 220 रुपये का शुल्क चुकाना होगा, वहीं स्वतंत्र कोटे के छात्र को रजिस्ट्रेशन के लिए 320 रुपये जमा करना पड़ेगा। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी कि SHSB ने अपने आधिकारिक पोर्टल statehealthsocietyBihar.org पर सहायक नर्स मिडवाइफरी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ANM भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और 21 जुलाई को समाप्त होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ANM के पद के लिए कुल 8,853 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। ANM के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ANM में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर 24 से 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पटना, गया, नालंदा, भागलपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को सुबह से ही पटना समेत लगभग 19 जिलों में बारिश का माहौल बना हुआ है। आसमान में बादल की वजह से हवाएं थोड़ी ठंड है और तापमान भी काफी राहत देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर एक ट्रफ रेखा पंजाब से हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण झारखंड, बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण 0.9 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इससे मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश का पूरा माहौल तैयार हो गया है। इसके अलावा 24 घंटे से अधिक आर्द्रता, नमी से उमस भरी गर्मी हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को भी अधिकतर स्थानों पर यही हाल होगा। इस तरह का मौसम बारिश के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो जाता है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।